वैसा धर्म को तो हम लोग लात मारते हैं। हम हिंदू थे ही नहीं थे। अगर हम हिंदू रहते तो हमको अछूत बना के नहीं रखा जाता। किसी का भी धर्म को देख लीजिए, एक मुस्लिम धर्म भी है, वो अपने भाई को गला लगाता है, एक साथ नमाज पढ़ता है। लेकिन जो हिंदू कहता, अगर हम लोग हिंदू मानता तो हम लोग को जो चीनने फाड़ने की बात नहीं कहता, तो ये हमारा धर्म हुआ ही नहीं। वो धर्म तो हमारा हो ही नहीं सकता है। हम अछूत हैं, हम शुद्ध हैं, हम नहीं कहते हैं हमारा वो धर्म है जो हिंदू जो कह रहे हैं वो हिंदू ने बनाया। अब क्या है? अब हम इंसान हैं जो संविधान के वजह से हैं, रविदास जी के वजह से हैं, कबीर जी के वजह से हैं, बाबा साहब के वजह से हैं, काशी राम जी के वजह से हैं और दादा गद बुद्ध के वजह से हैं। जो दादा बुद्ध का ज्ञान पा लिया, वो समझिए कि विकास का सीढ़ी पकड़ लिया, उसको भी रोकने वाला कोई पैदा नहीं लिए हुआ है। और लोग डर रहा है, डरने की आवश्यकता नहीं है। जीवन मरण छद है, यही सबका गद है। डर के जीने से अच्छा है कि एक बार लड़ के मर जाओ। आज कहते हैं वो कि तू हिंदू है, मैं हिंदू किस हक से मानूं कि मैं हिंदू? हिंदू में भी कितने जाति हैं आपको पता है? हिंदू में हम कहाँ हैं? हिंदू में हम कहाँ हैं? हम सबसे नीचे हैं। बाबा साहब हमको अधिकार दिए, वो सबको बराबर दिए। और जो उनका भगवान रहा लिखने वाला, जो बोलता है कि बनाया धर्म जो बनाया, वो हमको सबसे नीचे बना दिया। तो बतलाइए फिर हम कहाँ हैं? दलित का नेता है, SC OBC माइनॉरिटी का है, लेकिन सबका लकवा मार दिया है, पाला मार दिया है। किसको मार दिया है पाला? अरे जो है अभी बैठे हुए SC OBC माइनॉरिटी, कहने का मतलब घटना में खाली भीमे आर्मी के लोग क्यों जाते हैं और सब संगठन के क्यों नहीं जाते? लकवा मार दिया है, पाला मार दिया है। अरे जोन चीज के लिए आप जा रहे हैं वहाँ तो गरीब के लिए आवाज बनिए। आप गरीब से नहीं मिलने जा रहे, नहीं पीड़िता से मिलने जा रहे। इससे क्या स्पष्ट होता है कि आप लोग अपना पॉलिटिशियन बन के अपना है जब पुआ पकाने का उम्मीद है चंद्रशेखर आजाद से। चंद्रशेखर दिल के धड़कन। दलित समाज के चिराग पासवान है, जीतन मांझी है, ये बहुत बड़े बड़े नेता जाति का नेता है, दलित का नेता आप नहीं कह सकते हैं, जाति का नेता है। ये बोलिए मांझी का नेता है, पासवान का नेता है, दलित का कैसे नेता होगा? दलित का नेता चंद्रशेखर भैया होंगे। देखिए एक समय में बाबा साहब अम्बेडकर थे, जिसको बाबा कहते हैं, आज चंद्रशेखर भैया कह रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर भैया ही दलित के नेता हो सकते हैं। ये पूरा बहुजन का नेता है, दलित का हम नहीं कह सकते, पूरा बहुजन का नेता है। जो 85 है ना, उसका ये नेता है। पटना के मिलर हाई स्कूल में भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण आए। समाधान महारैली में बिहार के अलग अलग जिलों से लोग इकट्ठा हुए हैं। भेदभाव होता है सामाजिक तौर पे, भेदभाव बहुत है। जाति क्यों है भैया? हम लोग ऊपर से तो नहीं, मतलब भगवान ने भेजा कि तू चमार है, तू भुइया है, बेलदार है। ये कहता है कि हिंदू है तू, हम हिंदू कैसे मान ले? जब हमें तू कह रहा तू चमार है, तू चमार कहने वाला होता कौन है? कोई बोल रहा है दुसाध है, कैसे? किसी को कहता है दुसाध है, कोई को कहता है धोबी है। ये कहने वाले आपको किसने अधिकार दिया, किसने राइट दिया? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। आज कहते हैं वो कि तू हिंदू है, मैं हिंदू किस हक से मानूं कि मैं हिंदू? हिंदू में भी कितने जाति हैं आपको पता है? आइए, हिंदू में हम कहाँ हैं? हिंदू में हम कहाँ हैं? हम सबसे नीचे हैं। अगर बाबा साहब देखिए, अगर बात जब खोलिए तो बताते हैं, बाबा साहब संविधान लिखे तो सबको बराबर हक अधिकार दिए। हम जैसे कि अगर बाबा साहब हमको अधिकार दिए, वो सबको बराबर दिए। और जो उनका भगवान रहा लिखने वाला, जो बोलता है कि बनाया धर्म जो बनाया, वो हमको सबसे नीचे बना दिया। तो बतलाइए फिर हम कहाँ हैं? और बाबा साहब का सोच कहाँ रहा? बताइए। कोई कहता है क्षत्रिय के मतलब कोख से, भुजा से जन्म लिया, और कोई कहता है छाती से जन्म लिया, हम लोग को कहता है पैर से जन्म लिया। ये कोई जगह बताइए? सबका तो रास्ता एक ही है आने के लिए धरती पर, लेकिन ये यहीं के लोग नहीं से हम लोग को कहता है कि क्या कह रहे हैं? जो धर्म कहता है कि बेट छूने पर जो है कान में तेल पिघला के डाल दो। जो धर्म कहता है हम लोग कि बेट छूने पर जो है तेल गरम करके उसको कान में डाल दो, शीशा पिघला के उसके कान में डाल दो। अगर गुनगुना ले तो उसका जीभ काट दो, अगर कंठस वो बोल दे तो उसको चीर फाड़ के रख दो। वो धर्म तो हमारा कौन किताब में? मनुस्मृति में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। वो धर्म तो हमारा हो ही नहीं सकता है। वैसा धर्म तो हम लोग लात मारते हैं। तो नहीं मानते हिंदू? नहीं जी, हम हिंदू थे ही नहीं थे। अगर हम हिंदू रहते तो हमको अछूत बना के नहीं रखा जाता। किसी का भी धर्म को देख लीजिए, एक मुस्लिम धर्म भी है, वो अपने भाई को गला लगाता है, एक साथ नमाज पढ़ता है। लेकिन जो हिंदू कहता, अगर हम लोग हिंदू मानता तो हम लोग को जो चीनने फाड़ने की बात नहीं कहता, तो ये हमारा धर्म हुआ ही नहीं। अरे आप तो साधु बाबा लग रहे हैं, दाढ़ी वाड़ी वाले। अरे भाई मानवता के पुजारी है, मानवता का पुजारी है। मानवता का पुजारी? हाँ, मानव एक समान। मंदिर में पुजारी नहीं? अरे मन ही में मंदिर है, मन ही में मंदिर है। मन मंदिर में ना
बिना झाग से बेचारे धाम में जाके क्या होगा? पुजारिया नहीं बनने देगा। तो यही तो कह रहे हैं, हम हिंदू है ही नहीं तो पुजारी बनने देगा कहाँ से? पुजारी बनने देगा कहाँ से? क्या है आप? हम अछूत हैं, हम शुद्ध हैं, हम नहीं कहते हैं हमारा वो धर्म है जो हिंदू जो कह रहे हैं वो हिंदू ने बनाया। अब क्या है आप? अब हम इंसान हैं जो किसके वजह से? ये जो संविधान के वजह से हैं, रविदास जी के वजह से हैं, कबीर जी के वजह से हैं, बाबा साहब के वजह से हैं, काशी राम जी के वजह से हैं और दादा गद बुद्ध के वजह से हैं। ये है जो दादा बुद्ध का ज्ञान पा लिया वो समझिए कि विकास का सीढ़ी पकड़ लिया, उसको भी रोकने वाला कोई पैदा नहीं लिए हुआ है और लोग डर रहा है, डरने की आवश्यकता नहीं है। जीवन मरण छद है, यही सबका गद है। डर के जीने से अच्छा है कि एक बार लड़ के मर जाओ, शेर के वो सही है। क्या नाम है आपका? विकास दास नाम हुआ। आज समाधान महारैली सफल हो गया? जी इतना लोग आया इनको देखने के लिए। जी जी, इससे स्पष्ट है कि अब जो है मेरा SC ST OBC माइनॉरिटी पूरा आज जा चुका है। चंद्रशेखर आजाद से इतना जुड़ाव क्यों है? क्योंकि सबसे पहली बात जो उनका कार्य शैली है बहुत अच्छे है। कार्य जो हम लोग को होना चाहिए, संसद में हम लोग को लिए लड़ते हैं, गरीब गुरबो पलट स्टूडेंट, यानी हर चीज में लड़ाई के लिए अपना हक और अधिकार के लिए आवाज संसद में उठाते हैं, इसीलिए वो दिल का धड़कन बन चुके हैं। चंद्रशेखर तो सिर्फ सांसद है, अकेले क्या कर लेंगे? पहले तो अकेले ही ना इतना बड़ा बवंडर कर दिए, आओ करेंगे। बात रहा बिहार के, जो अभी पटना जिला से जो जुड़ा हुआ मामला है, दलित का नेता है, SC ST OBC माइनॉरिटी का है, लेकिन सबका लकवा मार दिया है, पाला मार दिया है। किसको मार दिया है पाला? अरे जो है अभी बैठे हुए SC ST OBC माइनॉरिटी, कहने का मतलब घटना में खाली भीमे आर्मी के लोग क्यों जाते हैं और सब संगठन के क्यों नहीं जाते? लकवा मार दिया है, पाला मार दिया है। अरे जोन चीज के लिए आप जा रहे हैं वहाँ तो गरीब के लिए आवाज बनिए। आप गरीब से नहीं मिलने जा रहे, नहीं पीड़िता से मिलने जा रहे, इससे क्या स्पष्ट होता है कि आप लोग अपना पॉलिटिशियन बन के अपना है जब पुआ पकाने का उम्मीद है चंद्रशेखर आजाद से। चंद्रशेखर दिल के धड़कन। क्या नाम है आपका? गुड्डू पासी मेरा नाम है। कहाँ से आए हैं आप? शेखपुरा जिला बरबीघा प्रखंड से। जो समस्या का समाधान सरकार नहीं कर पाता है तो हम लोग सोचे कि हम ही लोग करें। कई सारे नेता है बिहार में, है दलित समाज के चिराग पासवान है, जीतन मांझी है, ये बहुत बड़े बड़े नेता जाति का नेता है, दलित का नेता आप नहीं कह सकते हैं, जाति का नेता है। ये बोलिए मांझी का नेता है, पासवान का नेता है, दलित का कैसे नेता होगा? दलित का नेता चंद्रशेखर भैया होंगे, जो कि एक समय में बाबा साहब अम्बेडकर थे जिसको बाबा कहते हैं, आज चंद्रशेखर भैया कह रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर भैया ही दलित का नेता हो सकते हैं। ये पूरा बहुजन का नेता है, दलित का हम नहीं कह सकते, पूरा बहुजन का नेता है। जो 85 है ना, उसका ये नेता है। तो इन पे क्यों भरोसा है आपको? भरोसा है क्योंकि संघर्ष कर रहे हैं, जिस तरह हम और आप संघर्ष कर रहे हैं उसी तरह वो भी संघर्ष किए। क्या खास बात है अन्य नेताओं से? अन्य नेताओं से बहुत ज्यादा हट के है, क्योंकि कहीं देखते हैं गांव देहात में किसी का रेप हुआ या मर्डर हुआ तो वहाँ कोई सत्ता वाला नहीं जाता, वहाँ भीम आर्मी जाता है या आजाद समाज पार्टी जाता है। वही वहाँ का समस्या, अगर FIR नहीं लिया तो भीम आर्मी के पहुँचने पर FIR लिया जाता है, आजाद समाज पार्टी पहुँचने पर गिरफ्तार किया जाता है। नवादा की घटना है, मोटरसाइकिल पे जिंदे बांध के जला दिया, अभी तक एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ। तब बताइए कहाँ कहते हैं नीतीश कुमार सुशासन की सरकार है? सुशासन की सरकार है जब किसी के अगर मौत हो जाता है उसके बाद FIR नहीं होता, किसी को गिरफ्तारी कानून में क्या कितना घंटे के अंदर उसको गिरफ्तारी करना चाहिए। क्या कहेंगे दीपक जी, आज का जो समाधान महारैली है सफल हुआ? बिल्कुल सफल हुआ। आप लोगों ने कवरेज किया, आप लोगों ने देखा है बिहार के कोने कोने से तमाम वंचित शोषित समाज के लोग, युवा आज मिलर हाई स्कूल मैदान में आपने देखा कि जनसैलाब किस तरीके से चंद्रशेखर भाई के चाहने वालों की थी और समाधान जो है उन तमाम समस्याओं का करने के लिए आज रैली हुई। जो बिहार में तमाम गरीब वंचित लोगों के लिए हत्या, बलात्कार, रोजगारी, बेरोजगारी है कि नहीं, चाहे वो चौकीदार का मामला हो या होमगार्ड का मामला हो या फिर तालमी मरकज का हो, विकास मित्र का हो या फिर आशा, ममता, तमाम लोगों को जो है समस्या का समाधान के लिए रैली हुई थी। और बहुत दिनों बाद जो है बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी सांसद बनने के बाद बिहार की धरती पर आए हुए थे, तो उनको चाहने वाले करोड़ों की संख्या में। छोटा नहीं पड़ गया है? छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, आंदोलन जो समाज के को समर्पित। मेरा ये कहने का मतलब कि इतने सुनने वाले लोग आ गए कि कम पड़ गया? हाँ बिल्कुल कम पड़ गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ठंडी का मौसम भी है कि नहीं, आप उसके बावजूद भी देखिए दूर दूर से लोग आए हुए हैं। इससे क्या लग रहा है? इससे यही लग रहा है कि ये आंदोलन जो है एक चेतावनी थी सरकार के लिए और ये सही है। जिस तरीके से सरकार जो है हमारे लोगों के ऊपर जो है लाठियां चार्ज कर रही है, जिस तरीके से गरीब वंचित को रौंदा जा रहा है, हत्या बलात्कार हो रही है कि नहीं, उनको सुनने वाला कोई नहीं। तो उस हालात में भीम आर्मी और आजाद
समाज पार्टी के लोग सड़क से लेकर के संसद तक जो है आवाज बुलंद करते हैं, उन समस्याओं को उठाते हैं। आज जो है एकजुट होकर के सभी लोगों के साथ है ना, हम लोगों ने हुंकार भरा समाधान के लिए कि सरकार इस बात को और इस मामलों को समाधान करे, वरना इससे भी बड़ी मोर्चा हम लोग खोलेंगे। अपने लोगों को जागरूक करके प्रत्येक प्रखंडों में जो है आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार में क्या लग रहा है, आजाद समाज पार्टी उभर कर आएगी सामने? देखिए, हमारी कोशिश है कि हम सरकार में जल्द से आए, सिर्फ और सिर्फ उभरना नहीं। चंद्रशेखर जी ने आप बोला ना कि उन तमाम फर्जी जो आपके मसीहे हैं ना, उनसे बच जाओ, है ना, उनके भरोसे मत रहो, आप खुद निकलो, काम करो, है ना। पहले भी हमारी वैसी हालत नहीं थी। तो अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर गठबंधन वगैरह करने का प्लान? ये सब तो हमारे बड़े नेता बताएंगे, वही हम लोग तो कार्यकर्ता हैं। आपको क्या लगता है, गठबंधन होनी चाहिए, अकेले चुनाव लड़ने चाहिए? जब आपने, हम लोग का भी एक्सपीरियंस 8 सालों से है कि नहीं, जब आप हमें जिस समाज की बात करते हैं उसी समाज के युवाओं को अगर आप आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के साथ समझौता नहीं करेंगे, तो हम अगर आप हमारे साथ खड़ा नहीं होंगे तो मैं अकेला ही हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि सभी समाज को जो है, हमारे नेता, हमारे तमाम नेता जो है सारे समाज को, सारी पार्टियों को एकजुट करने के लिए अपील कर रहे हैं। लेकिन आप हमें अगर वैल्यू नहीं देंगे तो इसमें भाई, इसमें हमारी गलती तो नहीं है। लेकिन हाँ, सभी को एक जगह आकर के चुनाव लड़नी चाहिए, तभी मजबूती होगी। और बीजेपी को जो है खत्म करने के लिए ये सबसे बड़ा माध्यम यही है कि SC ST OBC के जितने नेता हैं सब एकजुट हो जाएं। वो भी नेता हैं जो सेकुलर अपने आप को मानते हैं, वो भी आएँ और EVM के खिलाफ जो है एक बड़ा जो है आंदोलन खड़ा करें, क्योंकि EVM से ही ये सारे खेल हो रहे हैं। कहीं पे जिता देना, कहीं पे हरा देना कि आप आवाज न उठा पाओ, तो सभी को एक साथ आना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि न झुकेंगे न बिकेंगे, आपको भरोसा है? देखिए, भरोसा नहीं, पूर्ण विश्वास है। चंद्रशेखर आजाद जिस खून से आते हैं, हमारा भी खून वही है, और ये खून कभी गद्दारी नहीं किया, ये इतिहास गवाह है। और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमारे लीडर हैं, हमारे मार्गदाता हैं। हम लोग जो रास्ता वो दिखाए हैं, आप देख लीजिए, महज 5-6 साल में बहुजन कितना मजबूत हुआ है, और भीम आर्मी के नाम से लोगों के अंदर कितनी खौफ है, लोगों की बातें सुनी जाती है, थाना में उनकी बातें सुनी जाती है। ये अगर देन है तो सिर्फ भीम आर्मी का है, और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद का खौफ है कि ये सुनी जा। आज देख लियो ना, बिहार में प्रभाव कहिए, खौफ नहीं। प्रभाव हम लोग तो वही कहेंगे, क्योंकि प्रेम से लोग मानने वाले हैं नहीं, तो डराना तो पड़ेगा। और डराने के लिए बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा, तो उन्होंने आगे आया। और आज देखिए, पटना के मिलर हाई स्कूल में लाखों लोग आकर के और इस समाधान रैली को बिल्कुल सफल बनाए। और हम जो भी बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी सवाल पूछे सरकार से, सरकार को जवाब देना होगा, नहीं तो ये अभी तो लियांगड़ाई है, आगे पूरी लड़ाई है। और हमारे महापुरुष कहते थे कि जब सड़कें सुनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाता है। तो उनको बता दूं, जो आवारा हो रहे हैं, हम लोग भीम आर्मी वाले लोग हैं, बहुजन महापुरुषों के खून हमारे अंदर है, और ना ही हम सड़कें सुने होने देंगे, और ना ही संसद को आवारा होने देंगे। क्या कहेंगे, आज भीम आर्मी का महारैली है, समाधान महारैली? बहुत सक्सेसफुल रैली है और अच्छा रैली है, समाज के लिए बेहतर रैली है, और समाज में शेर दहाड़ रहा है, देख रहे हैं। शेर है, शेर है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देश के सेकंड नेता, दलित के सेकंड नेता, फर्स्ट नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं, और सेकंड नहीं है, रामविलास पासवान ये सब स्टेट के नेता है बॉस। ये लोग राज्य के नेता है, देश का नेता नहीं। देश के नेता वो होता है जो देश में दहाड़ता है। देश के नेता चंद्रशेखर आजाद, 1 नंबर पे बहन कुमारी मायावती जी, और सेकंड नंबर पे चंद्रशेखर आजाद।